बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है, मेरे एक भाई हैं, मेरे बड़े मोहसिन हैं, उनको मैंने एक नक्श भेजा जो कि किसी की मौत का नक्श था। तो उन्होंने फिर फरमाया कि हमें इसकी वजाहत दें कि ये कैसे मुमकिन है, ये क्या सीन है। तो असल में मेरे पास बहुत से ऐसे केस आए हैं जिनमें किसी की मौत का अमल किया जाता है और वो उसके साथ मर जाता है। अब ये कि एक तावीज़ था जो कि हमारे अजीज़ थे, वो फौत हो गए और उनके बाद उनके घर से ये तावीज़ निकला और उन्होंने मुझे दिखाया तो उसके ऊपर वाज़े लिखा था उस इंसान का मरना और वो मर गया। अब उसके बाद मैं आपको अपनी लाइफ के चंद एक वाक़यात बताता हूँ। जिन लोगों के ऊपर मुद्दती जादू किया जाता है, ये एक मुद्दती जादू होता है जो कि डेथ वारंट होता है, यानी किसी की मौत का पैगाम होता है और वो जादू के ज़रिए लिख देते हैं कि ये बंदा इस दिन इतने दिनों में मर जाएगा और वो फौत हो जाता है। अब इसकी वजह क्या होती है, कैसे फौत होता है, ये भी इंशाल्लाह मैं मुख्तसर आपको अर्ज़ करूँगा। लेकिन जादू एक शैतानी ताकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। अब मेरी ज़िंदगी में ऐसे चंद एक वाक़यात, एक तो ये शख्स जो कि अभी कुछ अर्सा पहले हमारा रिश्तेदार सा फौत हुआ। इसके बाद मेरे कुछ चाहने वाले हैं और मुझे कहते हैं कि आप हमें अपना मुरीद कर लें। तो मैंने अभी उनको रोका हुआ है, मैंने कहा करूँगा आपको। तो बहरहाल उनकी एक बेटी थी और मुझे उन्होंने बुलाया दम करने के लिए। पहले ही मैं अक्सर उनके आँख मसला हो तो चला जाता हूँ, तो मुझे सही देर हो गई और वो चंद दिनों से बीमार थी। लेकिन मैं तब पहुँचा, जब मैं उनके घर में पहुँचा तो उस लड़की की रूह निकल चुकी थी, वो फौत हो गई थी। तड़प रही थी, बड़े अरसे थे, लेकिन जो ही मैं पहुंचा तो मेरे जाने से पहले वो फौत हो गई। अब उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ, वापस आ गया। अब इंसान क्या कर सकता है, जब इंसान फौत हो जाए तो उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। अब उसके बाद उसका एक भाई था, उसको बुखार हुआ। उन्होंने कहा कि हम इसको दम करवाते हैं। जो दम करवाने के लिए मेरे पास लाया, मैंने उन्हें बताया इसके ऊपर जादू है, लिहाजा आप इसका इलाज करवाएं। अगर इसका इलाज किया जाए तो ये बच सकता है। मैंने यहाँ पे उसको दम किया, 1 2 3 दम किए और पहले तो वो चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। 2 शख्स उसको पकड़ के लाए थे, दम किया तो बिल्कुल ठीक हो गया, सही हो गया। अब वो चूँकि लाहौर में रहता था, हमारे यहाँ से तकरीबन 90-95 किलोमीटर दूर है, तो वो वापस अपने घर में चला गया। उनका भतीजा था जो मेरे पास लेकर आए, तो वहाँ जाके उसकी फिर तबीयत ख़राब हो गई। जब उसकी वहाँ जाके तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने फिर मुझे नहीं बताया, वहीं से ही किसी और से दम करवा लिया। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और 1 हफ़्ते के बाद मुझे पता चला, मुझे उसके बेटे ने बताया कि वो लड़का फौत हो गया है। तो ये जादू की वजह से फौत हुआ। अब उसके बाद उनका एक बेटा रह गया जिसका नाम हाफिज़ है, वो हाफिज़ कुरान है, नाम उसका नहीं बताना चाहता मैं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया उसकी बहन भी जादू से फौत हो गई, एक भाई भी फौत हो गया, अब एक बच्चा रह गया था। तो उन्होंने फिर कहा कि कारी साहब आप इसका कुछ करेंगे ताकि ये जो है अब बच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका अमल किया, उसके लिए कुछ काम किए, जिसके साथ अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और वो सही सलामत है। अब उसकी शादी हो गई है और अब उसके पास एक बच्चा भी है और अब वो चाह रहा है कि मैं उसको मुरीद कर लूँ। वो कहता है कि हमने आपका ही मुरीद होना है। बल मुझे किसी को मुरीद करने का ज़ाती तौर पे कोई शौक़ नहीं होता, बल्कि मैं उसको इग्नोर करता हूँ। हर बंदे की अपनी एक तबीयत है। तो बहरहाल ये वाक़या मेरे सामने आया। अब इसके बाद हमारे यहाँ इधर ही एक और वाक़या है। एक ख़ानदान है और उनके साथ भी ये मसला है, उनके घर में मसला है। तो उनके जो बड़ा है, उनका जो वालिद था, जो घर का सरबराह था, वो फौत हो गया इसी सिलसिले में, इसी तरह ही। उसके बाद उनकी माँ थी, बड़ी नेक थी, परहेजगार थी, नमाज रोज़ा बहुत इबादत करती, मोहल्ले की औरतों को भी नमाज़ें पढ़ाती, महफिलें कराती, नात पढ़ती, लेकिन उसकी मौत भी इसी तरह ही हुई। अब उसके बाद उनकी एक बहन थी, तो वो बीमार हो गई। तो उसकी बीमारी के आखिरी दिनों में मुझे लेकर गए, तो मैंने उसको देखा, तो मैंने कहा ये तो जादू है। लेकिन कुछ ही 1 2 दिन के बाद वो भी फौत हो गई। अब उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कारी साहब आप इसका कुछ देखें। मैंने कहा देखा होगा, लेकिन असर है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, मुनासिब है कि आप इसको ना छेड़ें, वगरना कुछ भी हो सकता है। मगर ये स्टोरी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मेरी वीडियो में मौजूद है, दुरूद तंजीना के हवाले से मैंने इसको जिक्र किया था। तो वो शख्स, उनका जो भाई था, अब वो बीमार हो गया और वो अपने बिस्तर मरग पर पहुँच गया।
اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور وہ بچ گیا۔ یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے اوپر مدتی جادو کیا جاتا ہے اس کا علاج ممکن تو ہوتا ہے لیکن بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر پہلے پتہ چل جائے، ٹائم سے پتہ چل جائے اور وہ چیزوں ان کے ساتھ بات ہو جائے تو پھر وہ مان بھی جاتی ہیں اور جان بچ جاتی ہے، لیکن اگر وہ کور نہ ہو تو پھر اس کی جان نہیں بچتی۔ ایک اور صاحب تھے ہمارے ادھر ہی، ان کا نام بھی صاحب ہی تھا، تو ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا، بڑے بیمار تھے، تو بالآخر کسی نے کہا کہ ان کے اوپر جادو ہے۔ مجھے بلایا کہ آپ قاری صاحب چیک کریں کہ آیا کہ ہے کہ نہیں ہے، تو میں گیا، جب میں نے اپنی پڑھائی کی تو وہ چیز میرے سامنے آئی اور اس نے کہا کہ تم اس کو نہیں بچا سکتے، تو میں خاموش ہو گیا اور میں نے ان کو بتا دیا کہ بھئی اس نے کہا کہ تم اس کو نہیں بچا سکتے، اور میں واپس آ گیا۔ اب چند دنوں کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو یہ ایسے واقعات تو وہ ہے جو کہ میرے پاس ریکارڈڈ ہے، جو میرے اپنے ذاتی ہیں، جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں اور میرا مشاہدہ ہے، اور میں ان کو جانتا ہوں، ان کے خاندان والوں کو بھی ان باتوں کا علم ہے۔ تو جو بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ جادو سے کیسے مر جاتا ہے؟ وہ یہ سمپل ہے، جیسے ہم کسی کو قتل کر دیتے ہیں، تو ہم کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ کیسے مر جاتا ہے؟ ہم کسی گلا دبا دیتے ہیں، ہم کسی کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں جن کو خوش کیا جاتا ہے، جن کے اعمال کیے جاتے ہیں، جب وقت آتا ہے، وہ ٹائم آتا ہے اور ان کو ان کا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اس ٹائم پہ آ کے اس بندے کا گلا دبا کے اس کو مار دیتی، اس کو قتل کر دیتی۔ تو اصل میں جو جادو کے ساتھ مرتا ہے اس کی اصل وجہ قتل ہوتی ہے۔ تو زندگی باقی بھی ہو تو قتل کرنا چاہے تو بندہ مر جاتا ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے، مشکل ہوتا ہے، اس کا علاج بھی بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے اعمال بھی بہت مشکل ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔